जागन की कर चाह, जागने की चाह तो करो। और हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। जागने की चाहत तो करो, तुम एक बार जग कर आओ तो सही, गुरु के शरण चरण में आओ तो सही। यह भक्ति हमारी ऐसी है जो ब्रह्म से मिला देती है। तो भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद नाम से भगवान को पुकारा गया। सतचित आनंद, सत्य भगवान है, चित्त प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म है, और आनंद जब हम सत्य और चित्त को समझ लेंगे, जब हमारा सत्य और चित्त में हम लोगों को विश्वास हो जाएगा, तो जब वह हमारे अंदर प्रस्फुटित होगा, जब वह भाव उत्पन्न होगा, उसी को आनंद का स्वरूप कहा गया। तुम बार बार आनंद खोज रहे हो, आनंद तो तुम्हारे अंदर बैठा है। खुद के पलकों को बंद करके एक बार खुद के अंदर झांक कर तो देखो, वह ब्रह्म हमारे अंदर बैठा है। पर ये जगाएगा कौन? हमें जगाएगा कौन? जो पहले हमसे राधे हमको जगा वही सकता है जो पहले से जागा है। बोलिए जय श्री कृष्णा। एक बार और जोर से जय श्री कृष्ण। हमको जगाएगा कौन? जो पहले से जागा है। हमें सिर्फ जागे हुए को खोजना है। हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो इतना तो नाप तौल कर लेना। नाप तौल करने के बाद अंत में तुम्हें यही पता लगेगा कि इस संसार में तुमने जितने दिन भी गंवाए हैं, उन संसारियों के बीच में अंत समय कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हो। धन संपत्ति का क्या? धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए। धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए। दो चीजें ही दुर्लभ है महाराज, संत का समागम और हरि की चर्चा। कई बार हम संतों के बीच में भी जाते हैं और हर चर्चा में मन नहीं लगता। उस मन का कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, कई लोगों के मन में भ्रम है कि हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, ये सब मोह माया है और सब चले जाओ जंगल। क्या ये बात सही है? अच्छा कितने लोगों को लगती है कि ये बात सही है कि जंगल जाने से भगवान मिल जाते हैं? नहीं मिलते ना। पर हमारे मन में यह भ्रांति भर दी गई है कि अगर यह जो भी महाराज जी का महाराज कथा सुनो यही बोलते रहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी यही बोलते रहते हैं, ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया। तो क्या करना चाहिए? सबको जंगल चले जाना चाहिए, सबको संत बन जाना चाहिए? नहीं, तुम संत बन जाओगे, संत बनकर अगर भजन करोगे, भगवान उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। एक बात बताओ, कोई खाली आदमी बैठा हो बिना काम काज का, और वो हमारे पास 10 घंटा बैठ के सत्संग कर रहा है, 10 घंटा बैठ के, और कोई मान लो व्यस्त आदमी बहुत सेवा में लगा हुआ, और जैसे वो हमारे पास 2 मिनट के लिए भी आ गया ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कोई बड़ा नेता हमारे, मान लो मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं 2 मिनट के लिए हमारे पास, तो उस 2 मिनट का महत्व तो हमारे पास ज्यादा रहेगा, और जो हमारे पास 10 घंटे से बैठे हैं उसका महत्व तो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम तो आए ही थे, वो जो 10 घंटे से बैठा वो तो आया ही था भजन करने के लिए, पर वो जो 2 मिनट का हमारे पास टाइम देकर गया, उसने कितने कामों से, कितने कार्य से अपने उस 2 मिनट को हमारे लिए निकाला। वो समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट निकाला।
इसी तरह गृहस्थ व्यक्ति अगर भगवान का 10 मिनट भजन कर लेता है और वो योगी महाराज 10 घंटे बैठकर भजन करता, जो फल 10 घंटे का उस योगी को मिलेगा वही फल गृहस्थियों को सिर्फ 10 मिनट में भजन करके प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गृहस्थ जीवन है, यहीं पर भेद, शास्त्र हमारे भेद यहीं पे बताते हैं। भेद क्या है? गृहस्थ जीवन है क्या? गृहस्थ जीवन वह है जिसमें सबसे ज्यादा धर्म का निर्वाहन करना है। गृहस्थी को सबसे ज्यादा धर्म का निर्वाहन करना है। और योगी को क्या है? योगी ने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, जाके जंगल में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का और मस्त फल फूल खा रहे हैं। उनके पास क्या है? ना उनको अधर्म करना है, ना उनको अधर्म समझना है, ना धर्म समझना है, उन्हें तो सिर्फ भगवान का भजन ही करना है। पर एक गृहस्थ गौ सेवा भी करनी है, संत सेवा भी करनी है। महाराज किसी का अपमान गलती से ना हो जाए। हर धर्म और अधर्म के बारे में सोचना है, धन भी कमाना है, घर का पालन पोषण करना भी धर्म है, वो भी करना है। गृहस्थियों के ऊपर सबसे ज्यादा आश्रित हैं यह जो वानप्रस्थ है, संतों का जीवन है, गौ माता है, ये सारे जीव हैं, यह सब आश्रित किस पे हैं? सिर्फ गृहस्थियों पर। क्योंकि कमाने का काम किसका है? गृहस्थी का। संत कमाने नहीं जाता, संत कहीं कमाने नहीं जाता, गृहस्थी कमा कर आता है और उसमें से जो दान करता है संत को देता है, संत का पेट उसमें से चल रहा है। संत को कहीं कमाने जाने की सुविधा नहीं है, संत को कमाने जाने के लिए नहीं कहा गया। संत को सिर्फ भजन करना है और गृहस्थी को उस धन को कमाकर धर्म में लगाना है, जिससे यह सारे जीवों का कल्याण हो। तो गृहस्थ जीवन सबसे ऊपर कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जंगल चले जाओ और जंगल जाने से भी फायदा कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मन ईश्वर के परमात्मा के चरण शरण से नहीं लगेगा तब तक जंगल जाने का भी कोई फायदा नहीं। तो सत्य चित्त और आनंद स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की वह दिव्य छटा है। इसीलिए हमारे भगवान को सच्चिदानंद रूपाय के रूप में श्री भागवत जी में प्रतिपादित किया है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें क्षमता है, जिनमें शक्ति है, वह परब्रह्म श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तीनों प्रकारों के तापों को विनष्ट करने की उनमें क्षमता है। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक राम राज तो तीनों प्रकारों के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आती है बात महाराज, यह कथा कैसे शुरू हुई? यह भागवत कथा जिसे हम श्रवण कर रहे हैं, ये हम तक कैसे पहुंची? इस कथा को किसने सुनाया? ये कथा को कौन सुन रहा है? तो हमारे सूत जी महाराज। कहाँ पे सुना रहे हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र में। हमारे शास्त्रों की विद्या में नैमिषारण्य क्षेत्र है। महाराज महू के, हमारे राव के समस्त भक्त नैमिषारण्य भी हो आए हैं, वहां भी कथा सुनने आए। तो उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जन विराजमान है, सौनक आदि ऋषि।
और एक चीज और विशेष चीज बताऊं, जितनी भी कथा हैं, शास्त्र हैं, उन सब को सुनने वाले कौन है? शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि जी सुन रहे हैं और हमारा सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और ये 1-2 साल नहीं चली महाराज, 1000 वर्षों तक यह कथा निरंतर चलती रही। और जितने भी कथा है उन सारी कथाओं को सूत जी सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषि सुनते जा रहे हैं। बस उसमें प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं और वह कथा सुनाते जा रहे हैं। सुनने की भी जो सुनना भी एक कला है, हर कोई नहीं सुन सकता। बोल तो हर कोई सकता है, सिखा हर कोई सकता है, सुना हर कोई सकता है, पर सुनने की क्षमता हर कोई में नहीं होती। तो सुनना भी एक कला है। और शौनक आदि ऋषि जो है सुनने में बड़े निपुण हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने किससे बनाया वक्ता? महाराज सूत जी महाराज को। और सूत जी महाराज परम युवा 20 वर्ष के, और शौनक आदि ऋषि वह नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो कि हजारों हजारों वर्ष उम्र के। और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो वो 88,000 संत जन खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। सूत जी को संकोच हुआ, बाबा आप लोग इतने बड़े उम्र के और मैं आपके नाती पोता के बराबर, और आप मुझे देखकर खड़े हो रहे हो, क्यों? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी कोई आयु में बड़ा हो सकता है, कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में अधिक हो सकता है, पर जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े माने गए। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरासिश्च किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। तो हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान रूपी जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसे आप हटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान है। तो इसलिए कृपा करके हमें वह कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें हमारे मन को तृप्ति हो और हमारे आने वाले जो समाज के यह संसार के व्यक्ति हैं उनका जीवन सुधर सके और वो सुमार्ग पर चल सके। तो सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर बिठा दिया। भक्ति रूपी तत्व को जानने के लिए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को चुना। और ये भागवत एक ऐसा तत्व है जो भक्त को भक्ति से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग प्रशस्त करता है। मार्ग बहुत सारे हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। कर्म कांड के रूप में आप भगवान से जुड़ सकते हो। माया 4 वेदों की रचना की गई है, 6 शास्त्रों की रचना की गई है, 18 पुराणों की रचना की गई है। आप जिस मार्ग से आना चाहो उस मार्ग से परमात्मा से मिल सकते हो। पर जो यह भक्ति रूपी सबसे सरल मार्ग है, सबसे सुगम मार्ग है, वह हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा।